आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। कई सारे लोगों का बार बार ये प्रश्न आता है कि पितृ कौन होते हैं या पितृ कौन हैं। तो इसका सरल उत्तर जो है मैं आपको बताने वाला हूं, बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो आज आपके इस प्रश्न का जवाब मैं भली भांति देने का प्रयास कर रहा हूं, उसके बाद आपके मन में कोई भी शंका नहीं रह जाएगी पितृ से संबंधित। तो बिल्कुल भली भांति सुनने का प्रयास करिएगा। इस बारे में शास्त्रों में क्या बातें लिखित आ रही हैं, उसके बाद मैं अपनी बात बतलाने का प्रयास अवश्य करूंगा। इसमें लिखित है कि हमारे परिवार के पूर्वज यानी पितृ होते हैं। मृत परिजनों का विधिवत श्राद्ध कराया जाना आवश्यक है तथा श्राद्ध पक्ष की तिथियों में लोग अपने पूर्वजों की आत्मा शांति के लिए तर्पण करते हैं। भाद्रपद मास की शुक्ल पूर्णिमा से लेकर अश्विनी मास की कृष्ण अमावस्या तक की अवधि को पितृपक्ष कहा जाता है। पितृपक्ष में पूर्वजों की शांति के लिए पितृदोष पूजा की जाती है। पितरों की शांति ना होने से पितृदोष लगता है। अब मैं भली भांति समझाने का प्रयास कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यानी शास्त्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि जो हमारे मृत परिजन होते हैं यानी जो हमारे पूर्वज होते हैं, पूर्वज यानी जो हमारे माँ बाप, चाहे दादी दादा, चाहे पर नानी नाना, चाहे पर दादी दादा, जो भी पूर्वज होते हैं वो एक तरह से कहा जाए तो पितृ होते हैं। कई लोग पितृ देवता भी, कई जगह माना जाता है कि पितृ देवता भी होते हैं, लेकिन जो पितृ है वो असल में पूर्वज है यानी हमारे ही वंशज है, लेकिन जो हमारे पिछले थे यानी दादी बाबा, पर नानी, पर दादी, पर दादा, यानी जो भी लोग पिछले हमारे बुजुर्ग जो थे उन्हीं लोगों को पितृ कहा जाता है। तो आप इसको भली भांति जान गए होंगे कि पितृ किसे कहा जाता है और पितृ कौन होते हैं। हमारे जो पूर्वज होते हैं वही असल में पितृ होते हैं। और शास्त्रों में बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी विधिवत प्रकार से श्राद्ध व तर्पण करनी अति आवश्यक है ताकि उसकी मुक्ति हो सके। क्योंकि अगर जो आत्मा की मुक्ति ना हो, सही तरीके से उसका श्राद्ध व तर्पण ना हो, तो मान के चलिए कि आत्मा जो है उसकी इसी पृथ्वी, इसी भूमंडल में भटकती रहती है और वो पूरी तरीके से अपने वंशज, यानी मान के चलिए अगर मेरे दादी बाबा हैं तो मेरे जितने भी परिवार के सदस्य उसे भली भांति निगरानी करते हैं लोग। यानी हम लोगों को तो नंगी आंख से वो दिखाई नहीं देते हैं कि वो मौजूद हैं कि नहीं है, लेकिन वो उन्हें जरूर महसूस होते होंगे जिनके ऊपर पितृदोष लगा होता है। उसके बारे में भी मैं बताऊंगा पितृदोष क्या होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे मान के चलिए आपकी कोई भी दादी दादा चाहे या कोई भी पूर्वज हैं, उसकी मान के चलिए आत्मा को शांति नहीं मिली है, मुक्ति नहीं हुई है, तृप्ति नहीं मिली है, तो वो जो है इसी संसार में, इसी भूमंडल में भ्रमण करते रहते हैं। और वो इंसान कहाँ जाएगा, माने वो आत्मा कहाँ जाएगा, अपने ही परिवार के सदस्यों के साथ रहना पसंद करेगा। किसी भी बात के कारण वो रुष्ट हो जाते हैं तो वो जो है हम लोगों के जीवन में कष्ट उत्पन्न करने लगते हैं, यानी हमारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न होने लगती है। भले ही आप कितनी भी पूजा पाठ साधना इत्यादि क्यों ना करें, लेकिन जिसके ऊपर पितृ दोष लग जाए और पितृ हाथ धोकर पीछे पड़ जाए कि इसको बर्बाद करके रहेंगे, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। कहा जाता है कि जब घर का मुखिया ही खुश नहीं है तो देवी देवताओं को खुश करके क्या फायदा। उसी तरीके से पितृ अगर खुश नहीं है तो देवी देवताओं को खुश करके कोई फायदा नहीं है। ये सारी बातें शास्त्रों, वेदों, ग्रंथों सभी में इस प्रकार से लिखी गई है कि पितृ को हमेशा प्रसन्न करके रखना चाहिए। तो पितृ को प्रसन्न करके रखने का मतलब ये भी नहीं है कि सालों साल उनकी पूजा अर्चना किया जाए, दिया जलाया जाए, आरती दिखाई जाए, ऐसा भी नहीं है। पितृ का जो है अलग विधिवत पूजा किया जाता है, वो भी पितृपक्ष के दौरान ही की जाती है। हर दिन पितरों की पूजा नहीं की जाती है, न तो उससे भी वास्तु दोष होता है। कभी भी ये बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपके माता पिता या आपके दादी दादा कितने भी अच्छे काम किए हो, कितने भी पुण्यात्मा हो, लेकिन उनकी तस्वीर आप कभी भी देवी देवता के साथ सम्मिलित बिल्कुल मत करिएगा। क्योंकि देवी देवता का स्थान उच्च श्रेणी में आता है, क्योंकि वो महान देवता और देवी होती हैं, उनसे बड़ा कोई होता नहीं है पूरे संसार में। तो कितने भी हैं, तो हम लोग तो मनुष्य योनि से ही ना पितृ बन रहे हैं। तो आप लोग कभी भी भूल कर देवी देवता के स्थान में पितरों की यानी अपने पूर्वजों की तस्वीर ना लगाएं। और कभी भी तस्वीर लगाएं अगर मान लीजिए कोई भी है, अगर मान लीजिए कोई भी आपके पितृ हैं यानी जो भी पूर्वज है जिनकी आप तस्वीर लगाए होंगे घर में किसी न किसी दीवार पे, तो वो ध्यान दें कि वो दक्षिण की ओर मुख हो उनका। यानी अगर आप उत्तर की दीवार में अगर कील ठोक के तस्वीर को लगाएंगे तो वो दक्षिण मुख हो जाएगा,
क्योंकि प्रेत योनि चाहे पितृ योनि जो भी होते हैं, मरी मशान आत्मा से संबंधित जो भी होते हैं, उन लोगों की दिशा दक्षिण बताई गई है शास्त्रों व ग्रंथों में। तो आप प्रयास ये करिएगा कि उत्तर की दिशा में कील ठुकी हो और मुख जो हो यानी उस तस्वीर का वो दक्षिण दिशा की ओर हो। कई बार मैं देखता हूं एकदम गेट के सामने लोग टांग देते हैं, गेट होता है ना, गेट मेन दरवाजा, उसी के ऊपर है भगवान ये तो पितृ है, हमारे माता पिता। अरे माता पिता है ठीक है, आपको जन्म दिया, आपको परवरिश की और आपको इस काबिल बनाया कि आप समाज में कल्याण कर सके, लेकिन आपको ये भली भांति इस चीज को मानना पड़ेगा कि कितनों है तो वो पितृ हैं, यानी वो मनुष्य योनि में जन्मे थे, कोई देवी देवता नहीं थे। आप उनका जहां स्थान है यानी दक्षिण की ओर मुख करके जहां भी दीवार हो वहां लगाई, गेट के ऊपर देवी देवता का स्थान में ये सब चीजें नहीं लगाई जाती हैं। ये सारी बातें शास्त्रों में लिखित है, ये नहीं सोचिएगा कि मैं अपने मन से ये बात बतला रहा हूं। आगे आने वाली वीडियो में मैं एक स्पेशल वीडियो इस बारे में बनाऊंगा, उसको आप देखने का प्रयास अवश्य करिएगा। हो सके 3-4 दिन बाद वो वीडियो मैं अपलोड करूं, लेकिन इस बारे में मैं वीडियो अवश्य बनाऊंगा, क्योंकि 99% लोग ये सारी गलतियां करते हैं। अगर कोई बतला भी देता है ना तो भी ये गलती लोग करते ही करते हैं। तो मैंने आज आपको समझाने का प्रयास किया कि पितृ कौन होते हैं, तो इस बात को तो आप समझ गए कि भली भांति के पितृ वाकई में होते कौन हैं। और आप सभी को एक जरूरी बात बता दूं, जैसे कोई भी हिंदू पर्व में जो भी होते हैं, यानी शिवरात्रि होती है, नवरात्र होती है, चाहे कोई भी दिवाली, चाहे कोई भी अन्य कोई भी त्योहार होता है, उसमें लहसुन प्याज मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार इसमें लिखित है कि पितृपक्ष में प्याज लहसुन मांस और मदिरा खाने का सेवन करने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इस दिन पितरों के नाम पर श्राद्ध व तर्पण किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन केवल सात्विक भोजन करना चाहिए। कितनी बड़ी बात बतलाई गई है कि पितृपक्ष में तो भूल कर भी मांस मछली का सेवन, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप मार्केट में निकल जाएं, जहां बाजार लगते हैं, तो वहां देखिएगा मुर्गे कट रहे होंगे, बकरा कट रहा होगा, मछली कट रही होंगी और दबा के लोग खा रहे होंगे। मालूम है क्यों? क्योंकि उन लोग जान रहे हैं ज्यों ही पितृपक्ष खत्म होगा तो आदि शक्ति यानी नवरातन आ जाएगा, और नवरातन में तो मान के चलिए अगर पक्का सनातन कोई होगा, अगर कट्टर हिंदू होगा, तो उसके घर में कभी भी मांस मछली नहीं बनेगा। तो उसकी व्याकुलता में और उसकी प्यास बुझाने के लिए आदमी दबा के पितृपक्ष में मांस मछली इत्यादि का सेवन करता है। अरे भाई, मैं तो सबसे अनुरोध ये करता हूं कि मांस मछली का सेवन कभी भी न करें। ये नहीं कि पितृपक्ष नवरात्र में ही ना करें, कभी भी सेवन ना करें। मेरी तो आप लोग से हमेशा से यही विनती रहती है। कई सारी बातें इस शास्त्रों में लिखित है, जिसका मैं हर बार नया नया वीडियो लेके आ रहा हूं। तो आगे आने वाले वीडियो को आप भी भली भांति देखने का प्रयास करिएगा। हो सके कोई सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में ना मिला हो, लेकिन मेरा प्रयास हर वीडियो में अलग अलग जानकारी देने का है, लेकिन पितृ से संबंधित ही जानकारी दी जाएगी। तो अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।